नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया न्यूज दर्शन। खबर है रोहतास जिले के नगर पंचायत कोचस से, जहां नगर पंचायत के लिए शुरू हुए चुनाव में चुनावी परिचर्चा के तहत हम आपको मिलवा रहे हैं मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद प्रत्याशियों से, और जानेंगे इस चुनाव में क्या है उनका विजन। उप मुख्य पार्षद प्रत्याशी उषा देवी एवं उनके चुनाव चिन्ह गेहूं की बाली छाप के लिए क्या कहा वरिष्ठ समाजसेवी एवं उनके अभिभावक हरिहर सिंह ने। आइए हम आपको रूबरू करा रहे हैं। आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि भी रही है, ऐसा लोगों ने कहा, और मैं समझता हूँ इस चुनाव में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही होगी। तो उषा देवी के लिए सर लोगों से क्या कहेंगे? पहले तो सर्वप्रथम आपको चैनल का मैं स्वागत करता हूं कि आपने बहुत बहुमूल्य समय निकाला है। और सर्वप्रथम कोचस नगर पंचायत के जितने भी मतदाता हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं और उनसे आशीर्वाद का कामना करता हूं कि हम लोग को आशीर्वाद दें। इस चुनाव में आपका मुख्य मुद्दा क्या है? उषा देवी का मुख्य मुद्दा क्या है? देखिए, हम लोग समाज सेवी हैं, दोनों बेकत हम लोग समाज में रहते हैं और हम लोग का मुख्य मुद्दा है कि आज आप कोचस में आए होंगे, आज पूरा गर्मी मौसम है, फिर भी आप देखें चारों तरफ कोचस में जल जमाव है, जबकि कोचस का बनावट ऐसा है कि चारों तरफ नदी है। अगर यहाँ के अगर अच्छे प्रतिनिधि होते तो यहाँ नाला निकाल कर यहाँ जल जमाव का व्यवस्था कर पानी का निकासी करवा सकते थे, लेकिन उस तरह का किसी का सोच नहीं हुआ, नहीं करना चाहते होंगे। मेरा पहला काम होगा कि यहाँ का जो जल जमाव स्थिति है कोचस में, अभी तो मान लीजिए गर्मी का मौसम, अभी 10 दिन पहले आप देखे होंगे बेमौसम बरसात हुआ था, उसमें ठेहुना भर पानी लगा था कोचस में, जिसे माने कि गाड़ी के छोड़िए ना, 2 चक्का 4 चक्का छोड़ दीजिए, पैदल चलना मुश्किल था। तो पहले हम तो यहाँ के जल जमाव का समस्या उसका निदान कराएंगे और इसके बाद में यहाँ कोई खेल का व्यवस्था नहीं है। नौजवानों के लिए अगर चाहे तो कोई खेल नहीं करा सकता है कोचस में, तो इसके लिए हम लोग प्राथमिकता देंगे कि भाई कोचस में वो खेल मैदान बने, एक कंप्यूटर हब बने, सरकार की तरफ से एक हब बने। जो निर्धन लोग हैं, जो छात्र अपना पैसा देकर नहीं पढ़वा सकते हैं, हमारे गार्जियन की तरफ पैसा नहीं है, उसके लिए हम लोग चाहेंगे कि सरकार की तरफ से एक कंप्यूटर का लैब बने कोचस में और सब लोग कंप्यूटर शिक्षा ग्रहण करेंगे। ऐसा दावा तो सर हमको लगता है कि देखिए, हम अपने से प्रशंसा अपना नहीं करेंगे, लेकिन हम दिन रात, हम होल टाइमर हैं, दिन रात जनता की सेवा में रहते हैं, चाहे राजनीतिक जीवन जिए, चाहे सामाजिक जीवन जिए, इसके पहले व्यवसायिक जीवन भी जिए, लेकिन किसी जनता से हट कर कभी नहीं किए हैं। जनता की बात हो रही है, हम जानेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राम प्रवेश राम जी। आपको लगता है कि ऐसे प्रत्याशी का इस चुनाव में आना जरूरी है? बिल्कुल, इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग देखे हैं, अभी हरिहर सिंह जी ने बताया कि हम 20 साल से सामाजिक वर्क कर रहे हैं। इस सच्चाई है, इस बात में दम है, ताकि हम लोग देख रहे हैं, हम लोग लोकल हैं। अगर 24 घंटे में केवल सोते वक्त अगर इनके पास फ़ोन चला जाए किसी गरीब गुरबा या व्यापारी या पूरे प्रखंड के लोगों को, ये बराबर अपना सेवा देने का काम 20 साल से करते आ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जो इनकी धर्मपत्नी उषा देवी जी उप चेयरमैन के पद पे खड़ी हैं, काफ़ी मतों से इस बार चुनाव जीतेंगी और जनता के हित में जो इन्होंने कहा, हम लोग भी प्रयास करेंगे कि जो भाईचारा आपस में बने और बन के एक ऐसा यहाँ से काम हो ताकि पूरा बिहार का यहाँ से एक रोशनी जाएगा कि कोचस नगर में जीतने के बाद उषा देवी ने काम किया। हम लोगों को कृष्णा सिंह है। कृष्णा सिंह जी, इस प्रत्याशी के बारे में आप क्या कहेंगे? प्रत्याशी तो बहुत सुलभ हैं और सबसे मिलते जुलते हैं, प्लस इनका जो प्राथमिकता है हमेशा विकास के लिए होता है। आप आए होंगे इनके दरवाजे पे तो इतनी जो गली है इतनी चौड़ी आपको कहीं नहीं दिखेगी। आप पूरा वार्ड घूमिए, और प्लस मित्र भी हैं तो हम लोग सहयोग कर रहे हैं इनको, क्योंकि काम बहुत अच्छा करते हैं, सबका सुनते हैं,
हर जगह जो भी प्रस्ताव जाता है, चूँकि बंधा हुआ हाथ होता है हम लोग का भी, तो उस हिसाब से जो है सब लेकर चलते हैं सब। आपको क्या लगता है सभी जातियों का समर्थन इन्हें मिल रहा है? 28 या 29 जाति है, आई थिंक सो। उसमें सारे लोग, अब जाति ही छोड़ दीजिए, दूसरे मजहब के भी लोग होंगे, आप पूछिएगा, तो काफ़ी अच्छा समर्थन मिल रहा है। आइए हम जानते हैं कुछ और लोग बैठे हुए हैं। अशोक सिंह से हम जानेंगे सर, इस विभा देवी जो प्रत्याशी उप चेयरमैन के लिए खड़ी हैं, क्या कहेंगे? इनके बारे में बहुत कुछ कहना नहीं है सर। ये शुरू से भी जब से वार्ड से जीती हैं तब से काम कर रहे हैं वार्ड नंबर 4 में। हम लोग जनता से ये भी कह रहे हैं कि जब उप चेयरमैन का चुनाव हो रहा है, उप चेयरमैन पूरा 16 वार्ड का है और 16 वार्ड में ये काम करने के लिए उतारू रहेंगे। गरीब दुखिया सबको एकदम मिलाकर चल रहे हैं। इनकी बातों में कितना दम है जानेंगे। बगल में बैठ, क्या नाम हुआ सर आपका? प्रताप पासवान। प्रताप पासवान जी, इस विभा देवी प्रत्याशी के बारे में क्या कहेंगे? ऐसा काम गरीबों का जो शादी ब्याह होता है उसमें भैया मदद करते हैं, हमको भी कॉलोनी दिए हैं, सब लोगों के साथ लेके चलते हैं, जाके पता कर लीजिएगा पूरा वार्ड घूम के। क्या नाम है सर आपका? इस उप चेयरमैन के चुनाव में क्या राय है आपकी, प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? इनके जैसा होना चाहिए, विभा देवी जैसा। चलिए थैंक्स। इनका हर जाति से वो सामाजिक कार्य करता है। ये हरिहर जी एक सामाजिक कार्यकर्ता है, इसीलिए इनका हर जाति में वोट है। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम कविंदर कुमार पटेल पड़ेगा। किस वार्ड से हैं सर? वार्ड नंबर 15 से। एक भाई और पीछे बैठे हैं, जानेंगे सर, क्या नाम है आपका? उत्तम कुमार पटेल जी, आपको लगता है कि इस बार इस चुनाव में उप मुख्य पार्षद के लिए उषा देवी को पूर्ण बहुमत मिल जाएगा? जी पूर्ण विश्वास है। पूर्ण विश्वास है, इसलिए कि ये समाज सेवा करते आ रहे हैं 20 वर्षों से, और इनकी पत्नी भी करेगी। आगे जाके बहुत बढ़िया विकास होगा, सभी लोग को उम्मीद है, हम लोग को भी उम्मीद है। हम लोग के विश्वासों पर ये खरा उतरेंगे। हमने देखा, चलिए नगर पंचायत कोचस के लिए यहाँ के प्रत्याशी के प्रतिनिधि और जनता की राय, सीधी संवाद आपकी हो रही है, क्या कहेंगे सर? जनता से यही कहेंगे कि हमने अपना पूरा जीवन समाज की सेवा में लगाया है और ज़िंदगी का यह पहला चुनाव लड़ रहे हैं। और यह महिला सीट होने के नाते मेरी धर्मपत्नी श्रीमती उषा देवी उप चेयरमैन के प्रत्याशी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह गेहूं का बाल है। जनता से यही अपील करेंगे कि समाज सेवी को जिताइए, ताकि आपका सेवा में दिन रात तत्पर रहे, आपकी समस्याओं का समाधान करें। यही हम जनता से अपील करेंगे और जनता से चाहेंगे कि आप एक बहुमूल्य वोट उषा देवी को दें, और जिनका चुनाव चिन्ह है बाल इच्छा। इस चुनाव में अब इस बार क्या लग रहा है कि बाकी सारे चूंकि जातियों का अभी समीकरण देखा जा रहा है कुछ में, तो कुल मिलाकर क्या कहेंगे, सभी जातियों का समर्थन इन्हें है? उप चेयरमैन के लिए तो हरिहर जी बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, और उषा देवी भी इनकी पत्नी है, समाज की सेवा में 24 घंटा तत्पर रहते हैं, तो इसलिए हरिहर सिंह का जीतना बहुत जरूरी है। हमने बात किया सर कास्ट फैक्टर पर,